हे गाइस, दिस इज़ विष्णु एंड यू आर वाचिंग डेल्टा फिजिक्स। सो गाइस, इस लेक्चर में मैं काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम लेके आया हूँ, है ना, जो कि मेंस के पेपर में पूछा हुआ है ना गाइस। सो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल टू बी अंडर रूट के अंदर x along दी पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि कैलकुलेट कर लो आप स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, है ना। ये एक्चुअली क्या है, ये टाउ टाइम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पे बता देना है कि जो पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या होगी। और एक अजम्पशन दे रखा है कि आप ये एज्यूम कर लो कि एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे पार्टिकल कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, है ना गाइज। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पहले क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है आप उसे नोट कर लो, है ना। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, ठीक है ना। तो गाइज, तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कह रहा है कि एज्यूम करना है कि पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पे कहाँ पे था, ओरिजिन पे था। तो ऑब्वियसली इनिशियली एट टी इज इक्वल टू जीरो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, है ना। पार्टिकल कहाँ पे था, रेस्ट पे था, है ना, रेस्ट पोजिशन, रेस्ट पोजीशन, ठीक है गाइज। कहाँ पे था, रेस्ट पोजीशन पे था। अच्छा, ये पता चला। अब दूसरी चीज़ ये है भाई कि जो इक्वेशन दे रखी है वेलोसिटी की, है ना, वो क्या है, वेलोसिटी की जो इक्वेशन दे रखी है v इज इक्वल टू बी अंडर रूट के अंदर x, ठीक है। ये क्या है, x है ना। तो ये इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, तो उसके बाद कह रहा है कि अलोंग दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो जो रूट एक्स है वो तो आपको यही बता रहा है कि भाई जो भी मोशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। अच्छा, फिर आपको स्पीड कैलकुलेट करना है टी इज इक्वल टू टाउ पे। तो गाइज, मुझे ये पता है कि ये जो क्वेश्चन है वो हमें थोड़ा सा कैलकुलस मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है गाइज, है ना, आपको भी पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन टाइम, ठीक है गाइज। मैंने कहा वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो गाइज, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लिखते हैं डी एक्स, और चेंज इन टाइम क्या लिखते हैं, डी टी। आई होप आपको इतनी बातें तो क्लियर होंगी ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है गाइज। अब क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी को उठा करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो पहला काम हम तो ये कर लेंगे कि भाई ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरा काम करते हैं कि वेलोसिटी की जगह हमने रख दिया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू बी अंडर रूट के अंदर एक्स, ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इक्वेशन को इधर उधर करेंगे, जैसे कि रूट एक्स को डी एक्स के नीचे ला देंगे, है ना। क्या करेंगे, डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू बी डी टी, है ना गाइज। अच्छा, तो गाइज अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन, है ना। आई होप अगर आपने, आप चूँकि आप अभी 11th में हो तो आपको थोड़ा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, है ना, बट थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें जो इंटीग्रेशन की हैं वो आपको जाननी पड़ेंगी, है ना गाइज। तो हाँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि वी यूज़ हियर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन मेथड थोड़ा यूज़ करने वाले हैं। तो गाइज, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो अब थोड़ी सी लिमिट पुट करते हैं। तो गाइज, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे था, कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, तो एक्स बराबर जीरो पे था, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे कहाँ पहुँच गया, किसी टी इज इक्वल टू टाउ पे कहाँ पहुँच गया, वो लेट सपोज कि वो एक्स पे पहुँच गया, है ना। ऐसा कुछ हम मान लेते हैं, ठीक है गाइज। अच्छा, तो अब थोड़ा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो गाइज, डी एक्स बाई रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है टू अंडर रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन कैसे है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई कांस्टेंट दिया हो साथ में डी टी दी हुई हो तो इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, सिंपल सा, है ना। क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा कुछ दिया हो कि एक्स के पावर एन डी एक्स हो तो आप कर लोगे एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन,
ये आपका क्या हो गया, एक्स के पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन। सो गाइज यहाँ पे देख रहे हो अंडर रूट एक्स है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1/2 की जगह क्या रखोगे, एन की जगह क्या रखोगे, -1/2, तो सॉल्व करोगे आप तो आप इतना जरूर पाओगे 2√x, आई होप, ठीक है। अच्छा लिमिट पुट करते हैं, तो ये 0 से x जा रहा है और b तो पहले से ही यहाँ पे, अच्छा dt की जगह क्या हो जाएगा t, ठीक है ना, और लिमिट 0 से टाउ, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिमिट पुट करेंगे, सो √x - √0 इज इक्वल टू बी, यहाँ पे t की जगह टाउ हो जाएगा -0 हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है ना, पुट कर देंगे। सो गाइस बचेगा क्या, 2√x बराबर b टाउ, सिंपल सा, है ना। अच्छा ये बचा। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, हमें ये x चाहिए था, x के लिए क्या करेंगे, x बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है हमारा, है ना। तो x क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। थोड़ा सा समझते रहो कि मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो x बराबर क्या हो गया, b² टाउ² / 4 हो गया, है ना गाइज, क्या हो गया, b² टाउ² / 4 हो गया। तो गाइज ये मेरी x की वैल्यू आ गई, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, है ना गाइज। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे हम कि इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है गाइज। तो होगा क्या, सी, तो गाइज v इज इक्वल टू बी अंडर रूट के अंदर x की जगह क्या हो जाएगा गाइज, ये b² टाउ² / 4, है ना। तो b² टाउ² / 4 हो जाएगा, है ना। तो गाइज अब ये जो मेरी v है वो मेरी स्पीड हो गई, है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, x जो है ये इसको उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दिया, है ना, और मैंने इंटीग्रेट करके ये सारा वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब मैं इसको उठा करके मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b² टाउ² / 4 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट में से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, b × b टाउ/2, है ना, कुछ ऐसा कुछ होगा, है ना। सो फाइनली b की जो वैल्यू आएगी, सॉरी जो मेरी स्पीड की वैल्यू आएगी b² टाउ/2, ठीक है। सो गाइज ये मेरा आंसर होगा फाइनल, है ना, क्या होगा, b² टाउ/2, ठीक है। तो गाइज आपने मेरे से अभी ये सीखा कि भाई जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। बट इन कैलकुलस मेथड हम कैसे लिखते हैं, dx/dt, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा अगर इक्वेशन मिला हो हमें तो हम उसे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने काफ़ी ईजी वे में आपको समझाया और आपको समझ में भी आया, है ना। और बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना गाइज। तो आपने देखा ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको जेई में मिलता है ना, जो कि बहुत ही इजी होता है, बस आपको छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज़ पता होने चाहिए, इंटीग्रेशन कैसे करना है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो आप किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर पाओगे, है ना गाइज। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज़ एक और प्रॉब्लम है जो कि 2006 के जे मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। और जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया वो 2019 का क्वेश्चन था मेंस का। सो गाइज़ आप उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि भाई दोनों क्वेश्चन सेम है ना, बस उसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया गया था और वो भी ऑप्शंस में उसके अलग अलग थे, ठीक है ना। सो गाइज़ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिर से वही कह रहा है कि अ पार्टिकल लोकेटेड एट x is equal to 0 at time t is equal to 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v that varies as, फिर से वही चीज़ है कि velocity is equal to alpha under root x, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जो वेलोसिटी है पोजीशन के साथ वेरी कर रही है, ठीक है। अच्छा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज, तो यहाँ पे सिंपल इसमें थोड़ी सी और सिंपल चीज़ पूछ ली गई कि भाई आप जो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे थे मेरे लिए, तो आप बस उतना बता दो कि टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है गाइज। तो फिर से सेम अप्रोच, है ना, सेम कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर α√x दिया हुआ है गाइज तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, और हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt नॉर्मल सा, ठीक है, एंड α√x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा उलटफेर करेंगे, कैसे, सो dx/√x इज इक्वल टू α/dt, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन लगा दिया, पहले ही बोल रखा है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का x बराबर 0 पे था, है ना, और किसी पर्टिकुलर टाइम t पे वो x पे रहा होगा, है ना, और यहाँ पे भी क्या था, x बराबर 0 था, ठीक है गाइज। तो मैंने आपको बताया कि भाई इंटीग्रेशन dx/√x का क्या होगा, 2√x हो जाएगा, है ना। कैसे, इस फॉर्मूले से देख लो फिर से,
डी एक्स बाई डी एक्स, है ना, सॉरी ये साइन नहीं रहेगा, ये वाला साइन रहेगा, है ना। एक्स के पावर एन डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, है ना। प्लस एक कांस्टेंट होता है बट यहाँ पे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइज एन की जगह क्या होगा, -1/2 तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से हम सॉल्व करके 2√x फाइंड कर लेंगे, है ना। ये हमें मिल जाएगा, 0 से x तक वेरी कर रहा है। अच्छा, एक कांस्टेंट का क्या हो जाता है, खुद का t हो जाएगा, है ना। मैंने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन dx होगा गाइज, है ना, यहाँ पे हम एक 1 एज्यूम कर लेते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो यहाँ पे भी एक 1 है ना, तो 1 इंटीग्रेशन 1 dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। तो t हो जाएगा और 0 से t वैरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो गाइज फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा हमारा, ये इसका लिमिट पुट करेंगे, सो √x माइनस √0 इज इक्वल टू अल्फ़ा t माइनस 0, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब क्या होगा, सो फाइनली 2√x बराबर अल्फ़ा t बचा, ठीक है ना गाइज। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा रहा है यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज वेलो, जो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है एक्स, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, √x बराबर अल्फ़ा t/2 कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, सो x बराबर अल्फ़ा स्क्वायर t²/4 मिल जाएगा, है ना। अच्छा, तो गाइस अब यहाँ पे आपको साफ साफ आंसर दिख रहा है क्या, भाई अगर आंसर नहीं दिख रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है ना। अरे मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम पे कैसे डिपेंडेंट का है, x प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, नॉर्मल सा, है ना, x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो गाइज जो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर विल बी बी, है ना। तो गाइज देखा आपने ना कि क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो सेम है, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया जा रहा है, इस वजह से आपके ऑप्शंस चेंज हो जा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गाइज अगर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, एक PYQs पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने जेई मेंस एडवांस या नीट के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, है ना गाइज। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज एक और प्रॉब्लम के साथ मैं आया हूँ यहाँ पे। सो आप देख रहे हो जो क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस का ही प्रॉब्लम है 2011 का, है ना गाइज। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझो, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डिसलरेटेड एट अ रेट गिवन बाई dp/dt इज इक्वल टू -2.5 √v। सो पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ गाइज कि ये जो dp/dt है ना, वो असलरेशन है ना, सॉरी डी असलरेशन है, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हो क्या, माइनस साइन लगा हुआ है ना। तो असलरेशन का मतलब क्या होता है और डी असलरेशन का मतलब क्या होता है, तो असलरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है मूव करे बहुत तेज़ी के साथ, है ना, उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम बढ़ती जाए, सिंपल सा लॉजिक। और डीएसेलरेशन का मतलब क्या है गाइस, कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो टाइम के साथ डिक्रीज़ करता जाए, है ना। तो आपको माइनस साइन क्या बता रहा है कि भाई जो मेरा पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, निरंतर घटते जा रहा है, ठीक है। जैसे कि 10 सेकेंड पहले था 5 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके जैसे ही 5 सेकेंड हुआ 5, तो फिर कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप टाइम बढ़ाते जाओगे और क्या होगा, आपका स्पीड वेलोसिटी घटते जाएगा, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर बी इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, है ना, समझ गया आप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई स्टार्टिंग में कुछ स्पीड से मूव कर रहा था, जो कि दिया हुआ है कितना, 6.25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, और आखिरी में आते आते क्या हुआ, रेस्ट में आ गया, है ना गाइस। तो आपसे बस वही समय पूछा है, वही टाइम पूछा है कि आप वो टाइम बता दो जिस पे कि वो रेस्ट पे आया है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। तो चलो चलते हैं। तो गाइज क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे, तो फिर से वही डिफरेंशियल प्रॉब्लम है, dv/dt इज इक्वल टू -2.5 अंडर रूट के अंदर v, ठीक है। तो आपको किस फॉर्म में दिख रहा है गाइज, ये थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म में दिख रहा है ना, अवकलनीय फॉर्म में लग रहा है, dv/dt का फॉर्म है, ठीक है ना। तो अगर गाइज आपको कहीं भी d/dt का फॉर्म दिखे, d/dx का फॉर्म दिखे, तो आप समझ जाओ कि वो थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है ना। ओके, सो अब करोगे क्या, फिर से थोड़ा सा फेरबदल करो, क्या करोगे, √b को dv के नीचे लाओ, फिर तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। dv/√b इज इक्वल टू -2.5 dt, है ना।
अच्छा, अब आपको क्या दिख रहा है गाइस? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है टाइम, समय निकालना है कि वो कब उसकी स्पीड क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है ना? तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर दोगे। तो गाइस t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थी 6.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो लेट सपोज कि t इज इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड कितनी थी? 6.25 मीटर पर सेक। और किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो आपको फाइंड आउट करना है, उस पर क्या हो रही है? स्पीड क्या हो रही है? कम टू रेस्ट, यानी कि उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है ना? सिंपल सा लॉजिक। अच्छा, तो गाइज डी बी बाई रूट बी का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन करोगे तो मैंने आपको बताया था, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2√b। आई होप आपने समझ लिया होगा, है ना? तो ये 6.25 है और ये 0 है, इज इक्वल टू माइनस 2.5 और डी टी का टी हो जाएगा, है ना? और ये 0 से टी, ठीक है। अच्छा, अब आप करने क्या वाले हो? अब आप करोगे 2 को साइड में रखो, √0 माइनस अंडर रूट के अंदर 6.25, ठीक है गाइज। सिंपल सा लॉजिक, मज़ा आ रहा है? ओके। सो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी रखोगे तो टी माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है ना गाइज? अच्छा, अब क्या करोगे? तो देखो यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है गाइज, है ना? तो सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि 6.25 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 0 का कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना? सो 2.5 इंटू टी, ठीक है। मज़ा आया? ओके। सो अब क्या होगा? ये 6.25 है ना? तो एक काम करते हैं, अंडर रूट के अंदर ही अंडर रूट 6.25 में 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो थोड़ा सा लाइफ आसान हो जाएगा। और यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब गाइस क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पे अब हो रहा है इसका अंडर रूट 625 का हो जाता है 25 बाई 100 का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी क्या था? 25/10 इंटू टी। सो गाइज 25/10 25/10 कैंसिल हो गया ना? सो फाइनल रिजल्ट क्या है आपका? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो गाइज फाइनल रिजल्ट है टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो भाई टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होने के बाद वो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो गया भैया? वो जो आपकी गाड़ी है वो आके रुक गई, जो ऑब्जेक्ट है वो आके रुक गया, है ना? तो गाइस आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे टैकल करेंगे, है ना? डी एसेलरेशन हो, असलरेशन हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसकी प्रॉब्लम्स हम बड़े इजीली तरीके से जो डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इजीली हम सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, जो कि 2011 के जेईई मेंस के पेपर का क्वेश्चन है ना? तो अब जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना, बढ़िया क्वेश्चन के साथ। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।